करण सिंह ग्रोवर पेट को चुमा ले रहे हैं। अरे कुकुर, बचवा जब आएगा तब पेट को चुमा काहे ले रहा? बचवा आएगा उसको चुमा लेना, तो साला पेटवा को चुमा ले रहा है। यही तो कमी है हमारे यहाँ, शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे कलाकारों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ये लोगों को चप्पल से मारना चाहिए और वो गोबर लगा के मारना चाहिए कि लोग समझ में आएगा। तुम अपने चरित्र को उजागर करो, लेकिन अपने घर में करो। तुम वो शो ऑफ कर रही हो मीडिया में, और मीडिया के वजह से तुमको 200-400 करोड़ रुपया आ जाएगा, यही ना होगा। लेकिन तुम क्या दिखा रही हो? तुम अपना पूरा नग्न शरीर दिखा रही हो। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो उस समय कहा गया है नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो नारी है नारी का ही सारी है, सारी का ही नारी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो चरित्र दिखा रही है बिपाशा बसु, इसमें लग रहा है कि कपड़ा के बीच में बिपाशा बसु हैं या कपरवा के बिपाशा बसु के बीच में कपरवा है। समझे में नहीं आ रहा है लोगों का कहाँ है। जो माँ बाप आपके तन पे कपड़ा पहनाने के लिए अपना तन का कपड़ा बिकवा देते हैं, आप चंद पैसे और फॉलोअर कमाने के लिए अपना कपड़ा उतार देते हैं। ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा डिसेंट बनाने के चक्कर में अपनी इज्जत को ही खा जा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है क्या? इज्जत है कहाँ? सभ्य ये लोग है कहाँ? नहीं, बॉलीवुड के कौन कलाकार सभ्य है? हमको तो नहीं लगता। जो पौराणिक काल में थे वो मर गए, एक आध जिंदा है वो चल रहे हैं थोड़ा बहुत। जो माँ बाप आपके तन पे कपड़ा पहनाने के लिए अपना तन का कपड़ा बिकवा देते हैं, आप चंद पैसे और फॉलोअर कमाने के लिए अपना कपड़ा उतार देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं अपनी ऐसी हरकतों से बॉलीवुड का जो लेवल है उसको गिराते जा रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। बॉलीवुड में एक ट्रेंड आता है कि जब किसी को बच्चा होने वाला होता है वो बेबी फ्लॉन्ट करके जाहिर खुशी करता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और देखते हैं कि उसमें उनके पति भी भरपूर साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बॉलीवुड में ये ट्रेंड आपने देखा होगा, सोनम कपूर हो या फिर करीना कपूर खान हो या फिर अन्य कलाकार हो, ये लोग समझ नहीं आता कि कपड़े में जाहिर कर रही हैं बिना कपड़ों में जाहिर कर रही हैं। अभी हाल ही में बिपाशा बासु ने एक फ़ोटो शेयर किया है और अब वो माँ बनने वाली, लेकिन माँ बनने की खुशी इस कदर वो जाहिर कर रही हैं कि कपड़े ही पहनना भूल जा रही हैं। मात्र एक वाइट शर्ट में उन्होंने बेबी बम्प का फोटो शेयर किया है, जिसको लेकर के लोग काफ़ी गुस्सा भी हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पूरे कपड़े में महिला इस चीज़ को जाहिर करती तो वो अपने आप में काबिले तारीफ होता। इसी बीच हम लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनकी राय लेना चाह रहे हैं। नागेश जी बताइए, जिस तरीके से बिपाशा बासु ने माँ होने की खुशी को जाहिर किया है, क्या राय है इस पर आप? देखिए, माँ होना खुशी, सबसे अच्छी बात है कि आप माँ बनने वाली हैं, आपका हर समाज हर घर का लोग जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपने तन को दिखा करके उजागर करके आप दिखाएं कि हम माँ बनने वाली। ये कैसा दिखावा है भाई? मतलब एक बच्चे को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आपको अपने तन पर का पूरा कपड़ा हटा देना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। पूरे कपड़े में वो ये चीज़ अनाउंस करती तो क्या नहीं लगता? नहीं, वही चीज़, क्या आप पूरे कपड़े में रहेंगे तो लोग नहीं जाने कि आप माँ बनने वाली हैं? ये लोग नहीं जानेगा। महाभारत में एक कहावत कहा गया था, एक महाकाव्य में वो शब्द लिखा गया है, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो उस समय कहा गया है नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो नारी है नारी का ही सारी है, सारी का ही नारी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो चरित्र दिखा रही है बिपाशा बसु, इसमें लग रहा है कि कपड़ा के बीच में बिपाशा बसु हैं या कपरवा के बिपाशा बसु के बीच में कपरवा है। समझे में नहीं आ रहा है लोगों का कहाँ है। तन पर दूगो छोटा छोटा कपड़ा है, दूगो भी कहाँ है, एक गो है, एको से दोनों तन ढका गया है। ये कैसा तरीका है भाई? पति भी भरपूर पोज देते हुए नजर आ। करण सिंह ग्रोवर जी बहुत अच्छा एकदम पोज दे रहे हैं, उसमें लग रहा है कितना बढ़िया एडवर्टाइज कर। ये लोग चंद पैसे के लिए, चंद आउटलेट पे अपना फोटो लगवाने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये नहीं जानते हैं कि इससे भारतीय संस्कृति में माताओं बहनों का कितना अपमान होता है। अरे तुम अपने चरित्र को उजागर करो, लेकिन अपने घर में करो। तुम वो शो ऑफ कर रही हो मीडिया में, और मीडिया के वजह से तुमको 200-400 करोड़ रुपया आ जाएगा, यही ना होगा। लेकिन तुम क्या दिखा रही हो? तुम अपना पूरा नग्न शरीर दिखा रही हो, जिससे अपमानित हो रही है बहू बेटी नारी सब अपमानित हो रही है। ये वही लोग हैं जो बच्चे होने से पहले पूरी बॉडी को अपने दिखा देंगे, लेकिन बच्चे होने के बाद बच्चे का चेहरा छुपाते। क्या खेल है? देखिए, पहले भी ये लोग का दिखा ही हुआ शरीर है, छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब जब गर्भाशय होता है, गर्भाशय के बाद अपना जो लंबा सा उदर आप ले करके दिखा रही हैं, इसका मतलब हम क्या समझें? लोग नहीं जानेगा कि आपके पेट में बच्चा है। करण सिंह ग्रोवर पेट को चुमा ले रहे हैं। अरे कुकुर, बचवा जब आएगा तब पेट को चुमा काहे ले रहा? बचवा आएगा उसको चुमा लेना, तो साला पेटवा को चुमा ले रहा है। यही तो कमी है हमारे यहाँ, शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है।
ये दुर्भाग्य है, इसको बदलना पड़ेगा। इस रीति रिवाज को हम सभी बदलेंगे। इतने दिन से करण सिंह ग्रोवर थे, जब उन्होंने तलाक लिया था जेनिफर विंगेट से। नहीं देख लीजिए, आई कौन योगा कर रही है तन देखिए, है योगा नहीं है, भोगासन है। पेट बड़का को ले ली हैं, कौन नमस्कार करिए अब यही जाने। तभी लोगों का कही करीना कपूर खान है। क्या दिखा रही है तो नहीं आप देखिए ना, आप देखिए क्या दिखाना चाह रही हैं। मतलब इस तरीके का ट्रेंड ये लोग ला दिया है लोग ना, और ये महिलाओं के ऊपर आहत है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और बॉलीवुड के ऐसे नेत्रियों का बाइकआउट हर कोई को करना चाहिए। ये मेरा पहल नहीं होना चाहिए, हर भारतवासियों का पहल होना चाहिए, क्योंकि हर घर में माँ बहन बेटी है। अगर लोग संस्कार को, संस्कृति को नहीं समझेंगे तो दुर्भाग्य है ये। अभी देखते हैं कि ये लोग तो खैर कलाकार में इनकी गिनती होती है, लेकिन जो आम लोग हैं वो लोग भी बेबी बम्प फोटोशूट करा रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोग को फॉलो कुछ लोग करते हैं। तो इस तरीके से फॉलो करेंगे तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, कलाकार नहीं है, बेकार लोग हैं। और अगर ये लोग को देख करके लोग फॉलो करते हैं तो दुर्भाग्य है कि अपने आप माँ बाप को नहीं देख करके फॉलो कर रहे हैं। ऐसे रोड छाप कलाकार को आप देख, जिसका चरित्र ही नहीं है भाई। इसके चरित्र का वर्णन आप देखिए ना, बिपाशा बसु हो, करीना कपूर, इसका चरित्र उठा करके देख लीजिए आप लोग। चरित्र का वर्णन 200 करोड़ के लिए कभी रणवीर कपूर नंगा हो जाता है, तो कभी ये लोग नंगा हो जा रहे हैं। अंतर क्या है? पुरुष महिला में कोई अंतर ही नहीं रह गया बॉलीवुड में। मतलब इन लोगों को कमाने का एक जरिया चाहिए। बिल्कुल, ये लोग। अच्छा एक बात बताइए, खुद सोचिए ना, क्या जरूरत है एक शर्ट में आप दिखा रही हैं और एक बड़ा सा उधर लेकर के दिखा रही है कि मेरा बच्चा होने वाला है, उसमें आपका पति और हाथ लगा रहा है। क्या दर्शा रहा है? आखिर क्या दर्शा रहा है वो? सोचिए आप। ये बहुत ही अभद्र चीज़ का है। ये इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। हम लोग विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग नारियों के सम्मान के लिए अपने आप को कहीं भी कुर्बान कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे, कहीं भी होगा। और बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए। बॉलीवुड में जिस तरीके से लगातार बहिष्कार हो रहा है, साउथ में जाके देखिए ना, साउथ के कलाकार लोग नहीं है क्या? साउथ में तो लोग खूबसूरती के साथ सामने आते हैं। फुल साड़ी में नेक्ड हो करके लगता है कि हाँ संस्कार है उनके यहाँ। ये लोग साले रोड छाप कलाकारों का संस्कार ही भूलते चला जा रहा है। जितना लोग सोचता था कि तन पे कपड़ा होगा, उससे हमको लग रहा है कि तन पे जितना मैल नहीं होगा उससे कम कपड़ा इनके शरीर पे है। ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा डिसेंट बनाने के चक्कर में अपनी इज्जत को ही खा जा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है क्या? इज्जत है कहाँ? सभ्य ये लोग है कहाँ? नहीं, बॉलीवुड के कौन कलाकार सभ्य है? हमको तो नहीं लगता। जो पौराणिक काल में थे वो मर गए, एक आध जिंदा है, वो चल रहे हैं थोड़ा बहुत। जो नया ट्रेंड में आ रहा है बेबी बम, कहाँ से को नाम सुन लिया हम लोग के गांव में तो सोहर उहर गवाता था बच्चा जब होने वाला रहता था। बच्चे को लोग ढकते भी थे कि नजर ना लगी, तब पूरा ओपन होके ना कुछ कहले है ना कुछ असह्य दिखा रहा है, बड़का वो घैला लेके खड़ा है। क्या दर्शा रही है आखिर? ये यही इकलौती भारत में माँ बनने वाली है, और लोग माँ बनने वाला लोग नहीं है। यही कमी है हमारी। और आप भी एक नारी हैं, नारी के प्रति सम्मान सबको होना चाहिए। और आप भी इस चीज़ को मैसेज आगे पहुंचाइए कि हर नारी को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। ये क्या होगा, 2-4 गो मैगजीन वगैरह फोटो लोग का छप जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, बड़का को पेट नगाड़ा नियर दिख जाएगा, यही होगा। और क्या हो सकता है? हमको नहीं लगता कि महिला के नाम पर ये लोग एक महिलाओं को जो है कि और प्रेशराइज कर रही है। कलंक है ये लोग, महिला के नाम पे कलंक है। ये लोग को महिला का दर्जा नहीं दे सकती हैं। महिला का संस्कार होता है 16 श्रृंगार करके। जब महिला चलती है तो लगती है कि उसको श्रृंगार मतलब दिखता है। भगवान कहते हैं कि इंद्राणी वगैरह लोग जैसी थी वो 16 श्रृंगार में दिखती थी, वैसा स्वरूप नहीं है। ये लोग का स्वरूप हो गया है नग्न। ये लोग कपड़ा कम पहनते हैं, दिखावा जा। बोल तो दिया आपको सीधा साधा। आपके माँ बाप का तन पर का कपड़ा उतर जाता है आपके कपड़ा ढकने के लिए, आपके तन को, लेकिन आप चंद पैसे और फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अपना कपड़ा उतार देती हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत में। ऐसे कलाकारों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ये लोगों को चप्पल से मारना चाहिए और वो गोबर लगा के मारना चाहिए कि लोग समझ में आएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं इनकी हरकतें पे, इन लोग की हरकतें आए दिन ऐसे गिरती जा रही हैं कि लोग कहने पर मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बॉयकॉट जो किया जा रहा है और बॉलीवुड को जो अनाप शनाप बोला जा रहा है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं? हम लोग क्या फ़ायदा? हम लोग को क्या बॉलीवुड दे रहा है? कमा रहा है क्या? खिला रहा है क्या? हम लोग साला हमारे पैसा से तुम पल रहा है, तुम हम ही को सिखा रहा है। 2-4 वही नचनिया बजनिया आकर के मार्केट में दिखा देगा कि हम बॉलीवुड चला रहे हैं। आप लोग श्रोता हम हैं, तुम भिखारी है साला, हम श्रोता हैं। हम तुमको देखते हैं तो 2 पैसा तुमको आता है। अगर दर्शक के लिए आप लोग कुछ करते हो तो उनकी भी तो नापसंद और पसंद जानिए, पूछिए। आप खाली फिल्म दिखा दीजिएगा, आप फोटो शूट करवा लीजिएगा। हमारे से पूछिए आप कि ऐसा फोटो शूट करवाना चाहिए, लंगते उघारे फोटो आप डाल दीजिएगा। मीडिया का मतलब क्या होता है? आप सोशल मीडिया पे अपने तस्वीर को
पारदर्शिता से न उजागर करिएगा या अपारदर्शिता से उजागर करिएगा। आपका तन ढका हुआ होना चाहिए, निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बिपाशा बसु ने फोटो डाला, आप खिलाफ हैं, आपके जैसे कई और भी लोग हैं। तो खिलाफ होंगे, भारत का हर युवा, बुजुर्ग, चाचा, पितिया, माई बहन सबको खिलाफ होगा। जो गलत देखेगा उसके बारे में गलत बोलेगा। जो लोग और भी ऐसे कलाकार, ऐसी एक्ट्रेस होंगी जो ऐसा करना चाह रही होंगी, उन कलाकारों के लिए आपके क्या मैसेज है? उन कलाकारों को जूता से मारना चाहिए। अगर ऐसा करेगा लोग ना तो जूता से नहीं, हाँ सीधे जूता से मारना चाहिए। अरे तुम माँ बन रही है तो तन को ढकेगी ना, कि तन को उजागर करेगी अपना, कि हमारे पास बच्चा होने वाला, हमारा बड़का उघैला हो रहा है, तन को उजागर करेगी। तुम महिला है, तुम्हारा सम्मान है तो तुम साड़ी में रहो, वस्त्र में रहो, अपने गर्भाशय को छिपाओ कि तुम्हारा नजर ना लगे बच्चा पे। अब पेट के ऊपर से करण सिंह ग्रोवर चुमा ले रहा है। अरे बच्चा हो तो चुमा लियो ना यार, क्या बचा हुआ? बच्चा होता है लोग छिपा लेते हैं, छिपा लेते हैं, नजर ना लगा उसको लोग शगुन समझते हैं। और यहाँ तो पहले ही आप प्रदर्शिता कर दे रही हैं कि भाई देखिए हमारा बच्चा होने वाला है, हमारे तन पे वस्त्र नहीं है। ये कमी है हमारे यहाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से नागेश जी का गुस्सा देखने को मिल रहा है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर ये खुल करके बातें करते हैं, कहने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और यही चीज़ सब में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरकतें बॉलीवुड के कलाकार कर रहे हैं वो बस मात्र पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो साबित हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसका बुरा प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो युवा पीढ़ी की बच्चियां हैं, उन पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बुरा प्रभाव पड़ भी रहा है। तो बिपाशा बसु की जो ऐसी हरकत है उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नागेश जी ने जो बातें खुल करके सामने रखी उस पर आप क्या हैं और कितने सहमत हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहिए सच तक के साथ, ऐसे आगे ही आपको छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे।